तो हम लोग रिंग थ्योरी में वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू गिवन है सी अल्फा प्लस डी बीटा, जहाँ पर सी एंड डी दोनों फील्ड एफ के एलिमेंट्स है। देन हमको शो करना है डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ भी, ठीक है, डब्ल्यू भी का एक सबस्पेस है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ भी सच दैट अल्फा एंड बीटा कॉन्टेंट्स इन डब्ल्यू, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव भी इज ए वेक्टर स्पेस, भी एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ, एंड हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों भी के एलिमेंट्स है। एंड हमें डब्ल्यू इक्वल्स टू गिवन है सी अल्फा प्लस डी बीटा सच दैट सी एंड डी दोनों एफ के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हमें इस W को भी का एक सबसेट शो करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें W को भी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा। तो हियर हम बोल सकते हैं जो नाल वेक्टर है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, ठीक है, जो कि W में बिलोंग करता है। तो हम बोल सकते हैं W में कम से कम नाल वेक्टर एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर यहाँ पर W हमें पता है V का एक सबसेट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। सो नाउ लेट हम मान लेते हैं x एंड y दोनों W के एलिमेंट्स हैं। सो देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 अल्फा प्लस D1 बीटा एंड y इक्वल्स टू मिल जाएगा C2 अल्फा प्लस D2 बीटा फॉर C1 C2 D1 D2 चारों के चारों बिलोंग्स इन फील्ड एफ, बिलोंग्स इन एफ, ओके। सो नाउ यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा C1 प्लस C2 इंटू अल्फा प्लस D1 प्लस D2 इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C3 अल्फा प्लस D3 बीटा हो यार, जहाँ पर हमें पता है C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बिलोंग्स इन एफ एंड D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2 वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बिलोंग करता है W में। लेट हम मान लेते हैं C फील्ड एफ का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें CX इक्वल्स टू मिल जाएगा C इंटू C1 अल्फा प्लस D1 बीटा, दैट इज इक्वल्स टू C इंटू C1 अल्फा प्लस C इंटू D1 बीटा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C4 अल्फा प्लस D4 बीटा हो यार C4 इक्वल्स टू C1 बिलोंग्स इन एफ एंड D4 इक्वल्स टू CD1 बिलोंग्स इन एफ, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर CX भी W का एलिमेंट हो रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं W इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। यहाँ पर W भी का एक सबस्पेस होगा। अभी सेकेंड पार्ट में हमें इसको एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस शो करना होगा, सेकेंड पार्ट। सो हम मान लेते हैं लेट पी बी एनी सबस्पेस ऑफ V, पी भी का कोई भी एक सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V विथ जहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों P में कॉन्टेंट करते हैं, ठीक है, बोथ कॉन्टेंट्स इन P। नाउ लेट हम मान लेते हैं लेट यहाँ पर x W का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 अल्फा प्लस D1 बीटा फॉर C1 D1 बिलोंग्स इन फील्ड एफ, ठीक है। सो हियर यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स इन P, बीटा बिलोंग्स इन P एंड हमें पता है P इज ए सबस्पेस, P इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, P वेक्टर V का एक सबस्पेस है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें C1 अल्फा प्लस D1 बीटा बिलोंग्स इन P मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा x बिलोंग करता है P में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर W कॉन्टेंट करेगा P में, ठीक है। तो यहाँ पर W P में कॉन्टेंट करता है, मतलब कि W P से छोटा होगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V, W V का सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा, क्योंकि W
किसी भी V के किसी भी एक सबस्पेस P से हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू V का स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा, सबस्पेस ऑफ V विथ, जहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों W में कॉन्टेन करेंगे। दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर बिलोंग्स इन V, एंड हमें W इक्वल्स टू गिवन है C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन CR अल्फ़ा आर, जहाँ पर C1 C2 एंड सो ऑन CR सभी के सभी फील्ड के एलिमेंट्स है। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 टू R CI अल्फ़ा I सच दैट CI बिलोंग्स इन F एंड I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन R। ठीक है, तो हमें W इक्वल्स टू ए गिवन है एंड हमें शो करना है W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V विद अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर कॉन्टेंट्स इन W। ठीक है, तो यहाँ पर इस W को हमें इस वेक्टर स्पेस V का एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस शो करना होगा। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव V इज ए वेक्टर स्पेस, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, एंड हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर सभी के सभी वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड हमें W इक्वल्स टू गिवन है C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन CR अल्फ़ा आर, जहाँ पर C1 C2 एंड सो ऑन CR सभी के सभी एफ के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अभी इस W को हमें स्मॉलेस्ट सबस्पेस दिखाना होगा V का, तो उसके लिए सबसे पहले हमें W को एक सबस्पेस शो करना होगा। सो यहाँ पर W V का एक सबसेट है। ठीक है, इसको हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा। इसके लिए दिखाना होगा जीरो एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो जीरो वेक्टर दैट इज थीटा इक्वल्स टू हमें 0 अल्फ़ा 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन 0 अल्फ़ा आर बिलोंग्स इन W हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर W इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट x एंड y दोनों W के एलिमेंट्स हैं। सो देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन CR अल्फ़ा आर, एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू मिल जाएगा D1 अल्फ़ा 1 प्लस D2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन DR अल्फ़ा आर हो यार, जहाँ पर CI DI दोनों के दोनों F के एलिमेंट्स है फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन R। ठीक है, एक एक करके यहाँ तक 1 से लेकर R तक जा रहा है। ओके, सो नाउ अभी C1 प्लस D1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 प्लस D2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन प्लस CR प्लस DR अल्फ़ा आर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन हम लिख सकते हैं AR अल्फ़ा आर। ठीक है, हो यार, जहाँ पर AI इक्वल्स टू CI प्लस DI बिलोंग्स इन F फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन R। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमने शो कर दिया x प्लस वाई का वैल्यू W में बिलोंग करेगा। नाउ लेट हम मान लेते हैं C F का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें CX इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन CR अल्फ़ा आर, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन BR अल्फ़ा आर हो यार AI इक्वल्स टू BI इक्वल्स टू CI बिलोंग्स इन F हो जाएगा फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन R। ठीक है, तो यहाँ पर हमें CX भी W का एलिमेंट मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर W इज़ ए सबस्पेस ऑफ V। W एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो अभी सेकेंड पार्ट में इसको हमें स्मॉलेस्ट सबस्पेस दिखाना होगा। सेकेंड पार्ट हम मान लेते हैं लेट
पी बी एनी सबस्पेस ऑफ भी, भी का एक सबस्पेस है कोई भी, ठीक है, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी विथ जहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर पी में कॉन्टेन करता है। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन प्लस CR अल्फ़ा आर फॉर CI belongs in F and I इक्वल्स टू 1 1 n, ठीक है। सो हियर हम बोल सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा 1 बिलोंग्स इन P, अल्फ़ा 2 बिलोंग्स इन P एंड सो ऑन अल्फ़ा आर बिलोंग्स इन P एंड हमें पता है P इज़ द सबस्पेस ऑफ V, P इज़ ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा C1 अल्फ़ा 1 P में बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड C2 अल्फ़ा 2 भी P में बिलोंग करेगा एंड सो ऑन CR अल्फ़ा आर भी P में बिलोंग कर जाएगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर x इक्वल्स टू जो पूरा वैल्यू है दैट इज C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन CR अल्फ़ा आर, ये पूरा का पूरा P में बिलोंग कर जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं W कंटेन करता है P में। सो हेंस यहाँ पर जो रिजल्ट होगा दैट इज W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V विथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर कॉन्टेनिंग इन W, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट